दोस्तों आज हम जा रहे हैं वेस्टर्न घाट के एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन की ओर जिसका नाम है हरिहरेश्वर। हरिहरेश्वर इज सिचुएटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 184 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई। हरिहरेश्वर जाने के लिए हम जा रहे हैं मुंबई गोवा हाईवे रूट से। इस रूट पे बहुत सारे होटल्स, ढाबे और रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर रिफ़्रेशमेंट या फूड टाइम भी इंजॉय किया जा सकता है। As it is a short trip from Mumbai to Harihareshwar, we enjoyed both journey and food. रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल होता है क्योंकि कोस्टल लाइन से होते हुए जाते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हरिहरेश्वर, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ ठहरने के लिए कई सारे छोटे छोटे होटल्स, गेस्ट हाउस और महाराष्ट्र टूरिज़्म का रिसोर्ट है। हरिहरेश्वर में व्हीकल पार्किंग मंदिर परिसर के समीप ही है। गाड़ी पार्क करने के बाद पार्किंग से मंदिर जाते हुए रास्ते के दोनों ओर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें और भोजनालय हैं। इन दुकानों पे लोकल मेड अचार, मसाले, पापड़ आदि मिलते हैं जो कि रिजनेबल प्राइस के साथ साथ टेस्ट में भी अच्छे हैं। और इसी रास्ते पे छोटे छोटे भोजनालय हैं जहां आप डिलीशियस प्योर लोकल वेजिटेरियन थाली को एंजॉय कर सकेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं हरिहरेश्वर मंदिर, जो कि पेशवाओं के कुल देवताओं का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की परंपरा अनुसार हमने भी सबसे पहले भैरवनाथ के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं हरिहरेश्वर मंदिर में। इस मंदिर का बड़ा महत्व रहा है। कहा जाता है ऋषि मुनि अगस्त्य जी ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए यह उनके तपोभूमि भी है। यहाँ पे मंदिर की बनावट इस प्रकार है कि 4 शिलाओं के ऊपर एक लकड़ी का मंडप रखा हुआ है जहाँ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की खासियत है यहाँ स्थित शिव मंदिर, जहाँ पे शिवलिंग में समावेश है ब्रह्मा विष्णु महेश का। टेम्पल प्रीमाइसेस से थोड़ा सा बाहर की ओर जाने पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे ही स्थित है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हरिहर पर्वत की प्रदक्षिणा करने। यहाँ की प्रदक्षिणा बहुत ही अनूठी है। यहाँ की प्रदक्षिणा तभी कर सकते हैं जब लो टाइड हो, क्योंकि हाई टाइड में ये पर्वत समुद्र के आगोश में चला जाता है। हमारे देश में परिक्रमा का बड़ा महत्व है, जिसे संस्कृत में प्रदक्षिणा कहा जाता है। हमारे देश में नदी, पर्वत, वृक्ष, मंदिर आदि की परिक्रमा करने का विशेष विधान है। इनफैक्ट ये ब्रह्मांड ही, ये यूनिवर्स ही परिक्रमा के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। आप देख सकते हैं इस पहाड़ के आकार और कटाव से ये साफ नज़र आता है कि पानी इस लेवल तक भी आता होगा। जब यहाँ पे तूफान और हाई टाइड आते होंगे तब ये पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। ये देखिए निसर्ग साइक्लोन के निशान, जिसने यहाँ बहुत तबाही मचाई थी। और लोकलाइट्स के मुताबिक यहाँ 2 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और इस कोरोना काल में अब कुछ घर और होटल्स इस तबाही से नहीं उबर पाए। ये टोटल लोकेलिटी इतनी छोटी है कि सब कुछ वॉकेबल ही है। स्टे से लेके फूड, फूड से लेके बीच और बीच से मंदिर तक। हमने भी अपने नाइट स्टे के बिल्कुल पास ही बहुत ही डिलीशियस वेजिटेरियन कोंकण फूड एंजॉय किया। एंड आई मस्ट से दैट वन शुड श्योरली ट्राई दिस डिलीशियस फूड इन particularly with काजू ingredients. हमने अब नेक्स्ट डे की शुरुआत की है आफ्टर हैविंग अ साउंड स्लीप। इट इज़ रियली साउंड बिकॉज ऑफ वेरी लो नेटवर्क ऑफ एनी मोबाइल ऑपरेटर। देर इज़ नो phone calls and no internet available, in which we spoil our lot of time, and we have started our day
with the refreshing breeze at awesome beachside. इस ट्रिप को अब और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू टेक ब्रेकफास्ट ऑन द रूट ऑफ दिवागर। अब हम रुके हैं श्रीवर्धनम के पास एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे। हालांकि यहाँ रोड साइड पे जगह जगह यहाँ की लोकल लेडीज़ वड़ा पाव और पोहे के स्टॉल लगाए रखती है, जहाँ फ्रेश मेड मिलता है। यहाँ सभी वड़ा पाव स्पेशलिस्ट हैं, सो यू मस्ट ट्राई कढ़ाई से उतरते हुए गर्मा गर्म वड़ा पाव और उसके साथ चाय। हरिहरेश्वर से निकलने के बाद हमने देवघर की ओर जो रूट लिया था, खरगांव और आरावी से होते हुए हम देवघर की ओर जा रहे हैं। और ये रास्ते का जो नज़ारा है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ लग रहा है रत्नागिरी आ गए। वाइट सैंड ये है, बहुत सुंदर बीच है। द रूट फ्रॉम हरिहरेश्वर टू दिवागर इज जस्ट 20 किलोमीटर and it is a coastal road and superb for photography। वैसे तो हरिहरेश्वर में रुकने की ठीक ठाक सुविधाएं मौजूद हैं, पर अगर आप इस एरिया की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो बेटर है दिवागर में स्टे करें। हरिहरेश्वर से जब देवघर जाते हैं तो बीच में ये अमेजिंग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं ब्यूटीफुल दिवागर बीच पर। वी कैन श्योरली से दैट दिवागर बीच इज़ लॉन्गेस्ट, क्लीनेस्ट एंड विथ लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हियर एट अफोर्डेबल रेट्स। दोस्तों, बीच पर जब भी घूमने जाएं तो अपनी लिस्ट में सबसे मज़ेदार चीज़ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें। ये जा सकते हैं नहीं? हाँ, जा सकते हैं। हमने इस बीच पे बहुत इंजॉय किया एंड वी हैव इंजॉयड द लोकल स्नैक्स ऑन द सी साइड ओनली। अब इस जर्नी में हम आगे जा रहे हैं। द मोस्ट फेमस प्लेस अबाउट विच वी हैव स्टडीड एंड लिसन ऑल ओवर द ईयर्स, द प्लेस विच इज़ मच टॉक्ड एंड आई मस्ट से एवरीबडी हैज़ लिसन अबाउट इट इन वन एंड अनदर वे। टू enjoy this place, be with us for next video. तो दोस्तों, हमारे भारत देश के ऐसे ही खूबसूरत जगहों को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।